बिहार देश की राजनीति का तांत्रिका केंद्र माना जाता है। यहाँ से उठने वाली कोई भी हवा पूरे देश का राजनीतिक माहौल बदल के रख देती है। बिहार की राजनीति पूरे देश में चर्चा कभी से अक्सर बनी रहती है और एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के एक बयान की चर्चा हर तरफ हो रही है। इसके अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजद ने कहा कि अगर नीतीश कुमार की जदयू बीजेपी से नाता तोड़ती है तो एक बार फिर उनके साथ राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए तैयार है। इस बयान के बाद से ही नीतीश के पलटने को लेकर सवाल उठने लगे हैं, कयास लगाए जाने लगे हैं। ये बातें बहुत पहले से उठ रही है, लेकिन इस बयान के बाद अब देखिए सवाल और उठने लगे हैं। लालू यादव के करीबी विधायक भाई वीरेंद्र ने खगड़िया जिले में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजद एक बार फिर नई पारी शुरुआत करने के लिए तैयार है, लेकिन तभी जब वे भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ते हैं। एनडीए के अंदर खींचतान की अटकलों के बीच आरजेडी विधायक के इस बयान ने बिहार की सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। क्या बिहार में एक बार फिर से खेला होने लगा है? हो सकता है ये बात अब बिहार के हर उस इंसान के बारे में उठने लगी है जो राजनीति में इंटरेस्ट रखता है। बिहार में इस समय सियासी बयानबाजी जारी है। इस बीच भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार कई राजनीतिक खेलों का गंवा रहा है और भविष्य में भी इस तरह के कई खेल हो सकते हैं। यहाँ कोई खेल नया नहीं होता, आगे भी कई और खेल हो सकते हैं। विधायक के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति के अंदर खाने में कुछ न कुछ तो पकड़ा है। वीरेंद्र ने कहा कि रणनीति में संभावनाएं बनी रहती है। अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों से तंग आ गए हैं तो वो उन्हें फैसला किया कि भाजपा से उनका मन भर गया है तो हम जदयू के साथ गठबंधन करके फैसला करेंगे, रह सकते हैं। बस भाई वीरेंद्र ही ने ऐसा नहीं कहा है। देखिए भाई वीरेंद्र ने तो कहा ही है, अब मृत्युंजय तिवारी का भी बयान आया है। राजद प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने भी नीतीश कुमार को साथ न लेने की बात कही है, लेकिन उसके 1 साल बाद ही उनके साथ गठबंधन कर लिया। कम से कम हमारे नेताओं ने कभी भी इस तरह की खोखली बयानबाजी का सहारा नहीं लिया। ऐसी स्थिति पैदा होने पर उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। अब राजद के जब करीबी विधायक और प्रवक्ता ऐसा बयान देंगे तो इससे क्या समझा जाए? एक तो नीतीश कुमार पहले ही से इतने चुप्पी साधे हुए हैं और बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब चुप हो जाए तब कुछ भी हो सकता है। बीते दिनों नीतीश कुमार, आप देखिए उनकी पुरानी हरकतें अगर याद करिए तो रात में अमित शाह से बोलते हैं सब कुछ ठीक है और अगले दिन चले जाते हैं इस्तीफा लेके राज्यपाल के पास और महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं एनडीए छोड़ के। क्या साबित करता है ये? क्या नीतीश कुमार एक बार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं? एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है और इस तरीके का बयान आ रहा है राजद के लोगों से। लेकिन तेजस्वी तो नीतीश कुमार को मानसिक रूप से बीमारी बोल रहे हैं, कल भी हमने खबर बताई थी। लेकिन राजद के लोग क्या बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार आना चाहे तो आ सकते हैं। अब नीतीश कुमार भले ही स्टेज से कितनी बार ये बोलते रहे कि हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार कई बार भी जब राजद की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, तो बोलते थे एनडीए में कभी नहीं जाएंगे। मर जाना स्वीकार है लेकिन उन लोग के साथ जाना स्वीकार नहीं है। लेकिन इधर तो आगे सीएम नीतीश पे एक सवाल खड़ा होता है, क्या सीएम नीतीश महागठबंधन में जा सकते हैं? तेजस्वी यादव ने अपने चाचा के लिए दरवाजा खोल के रखा है और ये अटकलें तब से तेज हो गई अमित शाह के बयान के बाद। अमित शाह ने बयान दिया आज तक से बात करते हुए कि नीतीश एनडीए का चेहरा होंगे, तो इस पर अमित शाह बोले कि वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी ना, हम क्या जाने। मैं एक डिसिप्लिन नेता हूं अपनी पार्टी का, ये सब बात खुलेआम नहीं करती। इसके बाद से नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं। बीमार होंगे, आप देखिए बिजनेस कनेक्ट में जाना था उसमें भी नहीं गए अपनी यात्रा पर, हालांकि वो है। लेकिन क्या ये अटकलें क्या लगाई जाए सीएम नीतीश कुमार को लेकर? सीएम नीतीश कुमार जदयू की तरफ से पोस्टर भी निकाला गया कि बिहार की बात हो तो सीएम नीतीश कुमार को छोड़कर और किसी की बात नहीं होगी। धराधर 2 पोस्टर निकाला गया। इसके बाद बीजेपी की तरफ से बैठकों का दौर, आनंद फानन में जेपी नड्डा के घर बैठक, हरियाणा में बैठक, सभी लोगों को बुलाना और बीजेपी की तरफ से सफाई दिलवाना कि सीएम नीतीश ही एनडीए का चेहरा होंगे। लेकिन नतीजे आने पर क्या करेगी बीजेपी? बीजेपी का ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में चल गया। अब देखिए किस तरीके से एकनाथ शिंदे को कितना भुनाया गया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया, एकनाथ शिंदे का चेहरा बदल दिया गया। अब वही चीज क्या बिहार में हो सकती है? सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा हो रही है कि सीएम नीतीश पलट सकते हैं क्योंकि बीजेपी विधानसभा चुनाव के बाद ऑपरेशन लोटस कर सकती है। एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस खबर के इतना ही। जुड़े रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत